हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक आर्टिकल आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है और 24 नवंबर का ये आर्टिकल है, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा, 186% तक बढ़ सकती है सैलरी। क्या लिखा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी एनसीजीएमसी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है और यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से 2.57 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 3% जो बढ़ोतरी की है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अभी यहाँ पर अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देता है तो कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है वो 186% उसमें बढ़ोतरी होगी। और फिलहाल सेवंथ पे कर्मचारियों का जो सेवंथ पे कमीशन है उसके तहत अगर किसी की बेसिक 18,000 है तो वो बढ़ करके यहाँ पर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है। यहाँ पर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। तो अभी हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे मेन टॉपिक पर, 8th पे कमीशन के बारे में। अब कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आर्टिकल में आपको बताया कि 8th पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 को आपको लागू हो सकता है। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो जाएगा। अभी हाल ही में इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक यहाँ पर जारी नहीं की गई है। बात करें अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो फिर आपकी जो न्यूनतम अगर 18,000 बेसिक सैलरी है तो वो बढ़ करके आपकी 51,480 रुपये हो जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स, वेतनभोगी हैं उनको यहाँ पर मिलने वाला है। बात करते हैं 8th पे कमीशन में जो 7th पे कमीशन लगा था। अभी हम थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं। 7th जब पे कमीशन लगा था तो उस टाइम पर बेसिक थी 100%, डीए था 125%। इन दोनों को जब मर्ज किया गया तो यहाँ पर 2 to 5% यहाँ पर टोटल इसका योग निकल के आता है। मतलब कि हमारे बेसिक और जो डीए है उनका जो टोटल निकल के आता है वो 225% निकल के आता है। और जो 225% में यहाँ पर 14.2% यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया गया था और 14.2% जब आप इसको जोड़ते हैं तो ये बनता है 257%। मतलब कि जब आपका 7th पे कमीशन यहाँ पर लागू किया गया था तो तब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 यहाँ पर यूज किया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताया है। हो सकता है कि मेरे द्वारा यहाँ पर जो सूचनाएं जो दर्शाई गई हैं उसमें आपको भिन्नता मिले, लेकिन ऐसा संभव, बहुत कम संभावना है कि आपको यहाँ पर भिन्नता मिले, क्योंकि यहाँ पर 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो यहाँ पर 2.57 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लागू किया गया था। जैसा कि यहाँ पर उस टाइम पे डी 125% था, बेसिक यहाँ पर 100% था और टोटल यहाँ पर 225% बनता है, जिसका अगर 14.5% इसमें आप इंक्रीमेंट लगाते हो तो यहाँ पर ये 257% ये हो जाता है। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। 8th पे कमीशन देखिएगा, 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को लगने की पूरी संभावना है। अभी इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़ हमारे पास नहीं है, फिर भी अगर यहाँ पर बात करें बेसिक की तो अभी हाल ही में फ़िलहाल सभी की बेसिक 100% होती है, क्योंकि अभी हाल ही में 53% यहाँ पर डीए है। 2-3 बार अभी और डीए लगना बाकी है, तो यहाँ पर मिनिमम आप 9% यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा लीजिए। जब आप यहाँ पर 9% इंक्रीमेंट अगर डीए में आप लगाते हो मिनिमम, तो ये पहुँचता है डीए 62%। और अगर आप इन दोनों का टोटल करते हो तो ये टोटल यहाँ पर 162% बनता है। ये है 162%। 162% में अगर आप गवर्नमेंट इंक्रीमेंट, अगर आपको पिछली 7th पे कमीशन में जैसा आपको
14.2% दिया था। अगर सपोज करो इस बार भी आपको 14.2% इंक्रीमेंट देते हैं तो फिर आपको टोटल 185% यहाँ पर ये बनता है। तो अगर यहाँ पर 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो फिर वो 1.85 लागू हो सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि 2.85 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लागू होगा। तो उम्मीद है ऐसा ही हो, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर 2.85 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो फिर यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशन भोगी है उनके यहाँ पर वेतन में यहाँ पर बहुत अधिक वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो मेरे द्वारा बताया गया है वो आपको ज़रूर यहाँ पर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।